ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ शिव भक्ति की महिमा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस कथा में एंड तक आप ज़रूर बने रहना। यह है कथा सोमवार के दिन सुनने से आपके जितने भी काम की इच्छा है, जैसे कि कोई काम को लेकर, तो वह काम आपका पूर्ण हो जाएगा इस कथा को सुनने मात्र से ही। तो चलिए आज हम आपको यह कथा कहते हैं और इस कथा में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। उस जानकारी को आप ज़रूर ग्रहण करना, अपने जीवन में उतारना। उस टाइप के जैसे कि बुरे लोग तो सभी होते हैं, लेकिन अच्छा बनना एक बहुत ही मुश्किल होता है। तो सभी को अच्छा बनना चाहिए। इसमें एक बहुत ही अच्छी सीख दी है, तो वो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें। इस कथा को आप एंड तक सुने और वैसा ही करें महादेव जी के भक्त होने के नाते। तो चलिए, महादेव जी के भक्त होने के नाते आप इस कथा में एंड तक जरूर बने रहना। तो बोलिए जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। बहुत समय की बात होती है कि किसी नगर में एक जुआरी रहता है। हाँ, वह एक दूषित प्रवृत्ति का व्यक्ति था, घोर नास्तिक था और देवताओं तथा ब्राह्मणों की सदैव निंदा करता रहता था। पर निंदा, पर स्त्रीगमन एवं दूसरों के अनेक अवगुण उसमें मौजूद थे। दूसरे सारे अवगुण उसमें मौजूद थे, एक भी सद्गुण नहीं था उस इंसान में। उसकी मित्रता भी ऐसे ही लोगों से थी जो उसी के समान पाप कर्मों से लिप्त रहते थे। ऐसे ही लोगों से उसकी मित्रता थी, वह जैसा था वैसे। एक बार उसी व्यक्ति ने कपट पूर्वक ढंग से जुए में ढेर सारा धन जीता। उस धन से उसने अनेक सर्व आभूषण खरीदे, पनवाड़ी से पान का बीड़ा मनवाया, सुगंधित पुष्पों की माला खरीदी और उन्हें लेकर अपनी प्रियसी जो एक वेश्या थी उसके घर की ओर चल पड़ा। वह जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहता था, अतः तेजी से दौड़ने लगा। अचानक उसका पांव एक नीची जगह पर जा पड़ा, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह औंधे मुंह भूमि पर जा गिरा। ध्यान से सुना, भूमि पर जा गिरा। मस्तिष्क में गहरी चोट आने के कारण उसकी चेतना जाती रही। उसका सारा सामान भूमि पर बिखर गया। बोले ओम नमः शिवाय। जब उसे होश आया तो उसे पश्चाताप होने लगा कि एक वेश्या से मिलने के लिए वह क्यों इतना अधीर हो रहा था। उसके मन में वैराग्य पैदा हो गया। उसने भूमि पर बिखरी सामग्री एकत्रित की, मन में बड़े शुद्ध भाव लिए वह शिव मंदिर में पहुंचा और सारी सामग्री शिवलिंग को समर्पित कर दी। बस पूरे जीवन में उसने यही एक पुण्य का कार्य किया था। उसका फल आपको आगे सुनने को मिलेगा। बहुत ही मजेदार कहानी है, ध्यानपूर्वक सुनना। समय बीतने पर जब उसकी मृत्यु आ गई तो क्या होता है, यमदूत उसके यमलोक ले गए। यमदूत उसको यमलोक ले गए। वहां उसे चित्रगुप्त के समक्ष पेश किया गया। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा पढ़ा। उससे कहा, अरे मानव, तेरा सारा जीवन तो पाप कार्यों में ही बीता है। तूने तो असंख्य पाप किया है, जिनका परिणाम तुझे नरक में रहकर चिरकाल तक भोगना पड़ेगा। तब उस जुआरी व्यक्ति ने कहा, आपका कहना सत्य है भगवान, निश्चय ही मैं बड़ा पापी हूँ। हे भगवान, मैं निश्चय ही बड़ा पापी हूँ और यह भी निश्चय है कि उन पापों की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। पर मेरे द्वारा किए गए किसी पुण्य कार्य पर भी विचार कर लिया जाए। संभव है कि मेरे द्वारा कभी कोई पुण्य कार्य भी किया गया हो।
ऐसा कहता है। चित्रगुप्त ने उससे के जीवन का लेखा जोखा एक बार फिर से देखा और बोले, तुमने मरने से पूर्व एक बार थोड़े से पुष्प एवं कुछ सुगंधित भगवान को फूल अर्पण किए थे। इससे के फलस्वरूप तुम कुछ देर के लिए स्वर्ग जाने यानी कि स्वर्ग जाने का अधिकारी बन गए हो। तुम्हें 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का आसन एवं इंद्र का सिंहासन प्राप्त होगा। अब तुम बताओ, तुम पहले अपने पुण्य का फल चाहते हो या अपने पापों का? जुआरी बोलता है, क्या बोलता है, सुनो। हे देव, नरक में तो मुझे लंबे समय तक रहना है। पहले मैं स्वर्ग का सुख भोगना चाहता हूँ। तब यमराज की आज्ञा से वह उस जुआरी व्यक्ति को स्वर्ग में भेज दिया गया। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया, तुम 3 घड़ी के लिए अपना यह सिंहासन इसे जुआरी को दे दो। पुनः 3 घड़ी पश्चात यहाँ आ जाना। इंद्र ने वैसा ही किया। अब देखो क्या होता है, इंद्र ने वैसा ही किया। इंद्र के जाते ही वह जुआरी स्वर्ग का राजा बन गया। उसने मन में विचार किया, बस अब भगवान शंकर की शरण में जाने के सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है जिससे मेरा उद्धार हो सके। अतः उसने उन्मुख ढंग से अपने अधिकृत पदार्थों का दान देना शुरू कर दिया। तो अभी चल रहा मकर संक्रांति, इस महीने में दान पुण्य अति आवश्यक है, तो आप भी जरूर करें। तो उसने दान पुण्य देना शुरू कर दिया। उसने इंद्र का ऐरावत हाथी महर्षि अगस्त्य को दान कर दिया। कितनी बड़ी बात है। ऊंचे श्वा घोड़ा विश्वामित्र जी को दे डाला। कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ जी को दान कर दी। चिंतामणि रतनमाला महर्षि गालव को भेंट कर दी। कल्प वृक्ष कौंडिन्य मुनि को समर्पित कर दिया। इस प्रकार जब तक 3 घड़ी समाप्त हुई तब तक वह मुख के हस्त से दान करता गया और ईश्वर के सारे बहुमूल्य पदार्थ दान में दे डाले। 3 घड़ी व्यतीत होने पर उसे वापस नरक में भेज दिया गया। अब क्या होता है, सुनो। इंद्र आता है तो क्या कहता है। जब इंद्र लौटकर आए तो सारी अमरावती ऐश्वर्य विहीन हो चुकी थी। वह बृहस्पति को लेकर यमराज के पास पहुंचा और उन पर क्रोधित होते हुए कहने लगे, हे धर्मराज, आपने मेरा पद एक जुआरी को देखकर बहुत अनुचित कार्य किया है। आपने उससे ने तो वह वहाँ की सारी बहुमूल्य वस्तु दान में दे डाली। मेरे सभी बहुमूल्य रत्न ऋषि मुनियों को दान कर दिए। मेरी अमरावती को तो ऐश्वर्य विहीन कर दिया है इस जुआरी ने। अब क्या कहते हैं यमराज जी, वो आप ध्यानपूर्वक सुनो। यह सुनकर धर्मराज जी ने उत्तर दिया कि देवराज इंद्र, आप बूढ़े हो गए हो, किंतु अभी तक आपकी राज्य विषय आसक्ति दूर नहीं हुई है। उस जुआरी का एक पुण्य आपके 100 यज्ञों से भी कहीं अधिक महान है। जो भी व्यक्ति भगवान शंकर पार्वती प्रसाद दान होकर फल पुष्प आदि चढ़ाते हैं, उसके अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो लोग प्रमाद में न पड़कर सत्य कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य होता है। आपके लिए अब भी यही उचित रहेगा कि आप उन ऋषियों को धन देकर या उनके चरणों में गिरकर विनय पूर्वक आग्रह करके उनसे अपने रत्नों को मांग ले। वे सब लोग दयालु हैं। मुझे विश्वास है वे आपके पदार्थ अवश्य लौटा देंगे। बोले ओम नमः शिवाय।
अब क्या होता है, इंद्र वापस अमरावती लौट गए और उन्होंने उन ऋषियों मुनियों से प्रार्थना कर फिर वे वस्तुएं प्राप्त की। उस जुआरी व्यक्ति का भी हृदय प्रवृत्त हुआ। अपने पापों का पश्चाताप करते हुए वह निरंतर भगवान शंकर की आराधना में लगा रहा। अतः उसे के पापों का शमन हुआ और भगवान शंकर की कृपा से कालांतर में उसे फिर से राज सुख भोगने का अवसर मिला। उस जुआरी व्यक्ति ने अगले जन्म में दानव कुल में जन्म लिया। दानव कुल में जन्मा वह पूर्व जन्म का पापी जुआरी कोई और नहीं, महादानी विरोचन का पुत्र बलि था, जो अपने पिता से भी बढ़कर दानी सिद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने जब वामन के रूप में उससे 3 पग की धरती दान में मांगी तो उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया। यहाँ तक कि जब वामन ने 2 पग में समूचे आकाश और पाताल को नाप लिया तो तीसरे पग के लिए उसने अपना शीश ही प्रस्तुत कर दिया। बोले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कितनी अच्छी कथा थी महादेव जी की। अगर आपको यह पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।